नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधना के दौरान आपकी क्या परीक्षा होती है और क्या आपकी साधना सफल हो रही है? साधना सफल होने पर आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं और कैसे जानेंगे कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है? काफ़ी बच्चे पूछते हैं, क्या दीदी हमारा मंत्र जाप सही दिशा में है? क्या हम साधना सही कर रहे हैं? क्या हमारी साधना हमारे देवी-देवता स्वीकार कर रहे हैं? तो पूछने से अच्छा तो आप खुद से जानें कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपके देवी देवता आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं और वो आपका मार्ग भी खोल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम साधना मार्ग में जाते हैं, सिद्धि साधना मार्ग में जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें थोड़ा भटकाव होता है ना? काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है, एक नहीं काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा बच्चा होता है, काफ़ी बच्चे लाइव में जुड़ते हैं तो वो यही प्रश्न करते हैं, क्या दीदी मैं हनुमान जी की छोड़कर माता काली की साधना पकड़ लूँ? क्या मैं माता काली की साधना छोड़कर माँ दुर्गे की साधना करूँ या माँ बगलामुखी की करूँ? मैं कौन-सी देवी-देवता की साधना करूँ? मैं ये साधना करते हुए मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो ऐसा क्यों? क्यों आपको साधना के दौरान अनुभव नहीं होते हैं और क्या रीज़न है जो आपकी साधनाएँ सफल नहीं होती हैं? तो सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि जब भी आपकी साधनाएँ सफल नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर कहीं न कहीं कमी है, आपका जो तपोबल है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपका तपोबल, आपकी कुंडलिनी कमज़ोर है अभी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुंडलिनी जागृत करनी है, उसके विषय में मैं वीडियो बनाकर दे ही चुकी हूँ कि ऑरा स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से करते हैं और कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए जाकर, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, जब भी आपकी सीधी साधना बनती है तो उस समय आप कुछ समय के लिए कोई साधना उठाते हैं और उसमें कोई अनुभव नहीं होता है, बल्कि आपका मन भटकने लगता है, आप उस साधना को तत्काल छोड़ कर के दूसरी साधना पकड़ लेते हैं, तो ये एक परीक्षा आपकी होती है। तो उस परीक्षा में आप असफल हो जाते हैं, इसके कारण से आपकी साधना भी असफल हो गई है। परीक्षा कैसी होती है? जैसे कि आप साधना मार्ग में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, आपको साधना मानकर चलिए, आपने 40 दिन की या 41 दिन की कोई साधना शुरू करी है, तो शुरू में 1-2 दिन आपने साधना की, बहुत अच्छा मन लगा, काफ़ी अच्छा लगा उसमें और बड़ी रुचि से आपने साधना करी है। फिर आपके साथ में क्या होता है, थोड़ी ब्लॉकेज आने लगती है, थोड़ा धुंधलापन आपकी साधना में होता है, थोड़ा मन उचटने लगता है और थोड़े चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ता है, क्रोध बढ़ने लगता है। ये सारे आपके साधना के अनुभव होते हैं और ये साधना सही दिशा में बढ़ रही है। काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं साधना को कि घर में लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए हैं, मनमुटाव का माहौल हो गया है और हमारा दिमाग जो है स्थिर नहीं हो रहा, हम बावले से होते जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है हमें। तो ये सारे अनुभव देखते हुए लोग साधना छोड़ देते हैं, यानी कि ये साधना कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। नहीं, लेकिन वो साधना आपकी सफल हो रही है, उस साधना के ये अनुभव हैं, इसी कारण से वो साधना आपको कंटिन्यू रखनी है, छोड़नी नहीं है। अगला, जब आपकी साधना सफल होने वाली होती है, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक योग्य गुरु। योग्य गुरु, आजकल सोशल मीडिया पर आपको गुरु काफ़ी मिल जाएँगे। ऑनलाइन ऑनलाइन दीक्षा का सिस्टम बहुत अच्छा चला हुआ है। बच्चे मुझसे भी बोलते हैं, "क्या दीदी मुझे ऑनलाइन दीक्षा दे दीजिए, मैं इतनी दूर से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ।" तो क्या आपको हम पर भरोसा है कि हम ऑनलाइन आपको दीक्षा दे दें, उसके बाद हम आपसे मिलें ना मिलें? क्या पता हमने आपको सही ज्ञान दिया ना दिया? तो ऑनलाइन दीक्षा लेने का कोई सिस्टम नहीं होता है। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन शादियाँ हो रही हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरियाँ हो रही हैं, हर चीज़ की पता नहीं क्या-क्या नहीं हो रहा, है ना? तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। वैसे आप लोग समझदार हैं, आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन आजकल समय में असंभव से असंभव चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना बेकार है। यदि आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो फेस टू फेस ऑफलाइन दीक्षा लीजिए। जब तक आप गुरु के पास नहीं पहुँचे, गुरु आपके सर पे हाथ ना रखें, आपको गले से लगा कर के आपकी शक्तियों की पहचान आपको ना कराए, तब तक वो बेकार है। क्योंकि साधना मार्ग में जैसे मानकर चलिए, एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं। आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन आपको मैप का सिस्टम मिला हुआ है, तो आप मैप खोलते हैं और मैप जैसे-जैसे बताता जाता है, तो आप उस तरह बढ़ते चले जाते हैं। आज के समय पर तो मैप भी कई बार धोखा दे जाता है। देखा ना कितने एक्सीडेंट हुए हैं कि वो गाड़ियाँ पलट गई, मैप ने दिखाया वो पुल आधा टूटा हुआ था, पर ऐसा नहीं, लेकिन उसमें हर चीज़ दिखाती है। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको। ऑनलाइन में जो चीज़ें आपको दिखाई गई, आप समझ नहीं पा रहे। उसमें रेड लस दिखाई है, यानी कि आगे रास्ता खराब है, या फिर कुछ पीली-पीली लाइन दिखाते हैं मैप में, यानी कि ये रास्ता आपका ऊबड़-खाबड़ है। रेड लाइन आ गई यानी कि रास्ता वहाँ उससे आगे आपको जाना सही नहीं है। लेकिन काफ़ी अगर समझ है तो आप समझ गए, नहीं समझ है तो वो लोग मैप तो खोल लिया लेकिन उसकी पूरी जानकारी ना होने के कारण से धोखा खा जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब गुरु आपका होता है और आप सब साधना मार्ग में होते हैं, तो कितना समय आपको गृहस्थ में देना है, क्योंकि साधना के दौरान एक गृहस्थ की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है ना? काम वासना की जिज्ञासाएँ बढ़ने लगती हैं, जो भी मैरिड हैं उनके लिए। तो वो चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, कोई भी है, उनको ये चीज़ें ज़रूर होती हैं।
अब गुरु आपको बताएगा कि कितना समय आपको अपने गृहस्थ में लगाना है और इसके बाद में कितना समय आपको अपनी साधना मार्ग में लगाना है, कितना समय आपको अपनी पूजा भक्ति में देना है, कितना आपको मंत्र साधना में देना है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको गुरु दिखाते हैं, क्योंकि एक रास्ता खोलते हैं। और जिनके पास गुरु नहीं होते तो उनके जो देवी देवता होते हैं वो भी उनके द्वार खोलने के लिए आते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अब उस चीज़ को समझने के लिए हम किसको क्या बताएं, तो वहां पर भी गुरु की आवश्यकता है। तो सबसे सर्वप्रथम एक आपको सही और योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है साधना में सफल होने के लिए। जब आपके पास योग्य गुरु नहीं होता तो आपकी साधनाएं असफल होती हैं। अगला, जैसे कि अब आपकी साधनाएं सफल होने वाली हैं, साधना आपकी सही मार्ग पर चल रही है, तो आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि पर दबाव पड़ता है, आपके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको जब प्राप्त होती हैं तो आपकी साधना सफल हो रही है। तो ये इस चीज का संकेत मिल रहा है आपको। गुरु आपको सही मार्ग पर चलने की जानकारियां देते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि अगर आपकी साधना कोई सफल हो रही है, साधना आपकी सफल हो गई, तो आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको विचार धारणाएं आती हैं, उसमें कुछ गलत विचार धारणाएं भी आती हैं और अच्छी विचार धारणाएं भी आती हैं। तो उन विचार धारणाओं को आप समझ नहीं पाते और आप साधना को बंद कर देते हैं, तो वो साधना वहां आपकी ब्लॉक हो गई, उससे आगे आपको फिर सफलता नहीं मिल रही है उस साधना में। तो ये गलतियां भी, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप जान जाएंगे, अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं जान पाएंगे। अब बच्चे कहते हैं बिना गुरु के हम साधना कर सकते हैं क्या, फलाने देवी देवता की या बीज मंत्र या किसी भी। तो बिना गुरु के यदि आप साधना शुरू भी कर देते हैं, अपने देवी देवताओं को आप गुरु बना लेते हैं, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर मैप का सिस्टम बताया, तो अगर देवी देवता आपको किसी प्रकार से कोई रास्ता दिखा भी रहे हैं और ऑनलाइन हो गया, आपको सपने में आ रहा है, आएगा तो वो आपको ही, देवी देवता सामने आकर तो आपको नहीं बताएंगे कि भाई नहीं तेरा रास्ता ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, ऐसे सामने आके प्रत्यक्ष में तो नहीं बताते देवी देवता। आपको आपके अनुभव के दौरान, आपके विचार धारणाओं के दौरान या स्वप्न सिद्धि से आपको देवी देवता रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते। जब समझ नहीं पाते हैं तो वही हम गलती कर बैठते हैं और वो गलत रास्ता हमारा मुड़ जाता है, तो वहां पर बेकार हो जाते हैं सभी साधना के सिस्टम। अब जब आपकी साधना सफल होती है तो सबसे पहले आपको अनुभव क्या होते हैं, आपको आपके घर के पितृ पितृ और कुल देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि साधना में सफलता प्राप्त कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है पितृ और कुल देवी देवता का। कोई माने तो सही, ना माने तो सही, माने ना माने, लेकिन पितृ और कुल देवी देवताओं का सर्वप्रथम हाथ होता है आपकी साधना मार्ग में आपको सफलता दिलाने में। तो आपको सपने में उनके दर्शन होंगे, वो हंसते खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, आपको आशीष देते हुए, आपको ऐसे इस प्रकार के सपने आएंगे। दूसरा, आपके इष्ट आपको सपने में दिखाई देंगे बार बार। जैसे आपने माता की साधना करी है या किसी बाबा की साधना की है आपने, तो आपको या तो कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची खूब श्रृंगार करते हुए, जैसे देवी देवताओं का स्वरूप होता है इसी रूप में हंसते हुए, श्रृंगार में आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए, आपको आशीष देते हुए, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपकी साधना सही मार्ग में है। फिर आपको दर्शन होते हैं आपके गुरुदेव के, जो आपके गुरु होंगे, आपको उनके दर्शन होंगे, आप उनसे बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरह कुछ कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपके गुरु झाड़ फूक कर रहे हैं, आप अपने आप को भी देखेंगे, हम झाड़ फूक कर रहे हैं, हम किसी को झाड़ा लगा रहे हैं, हम किसी की पूछाएं दे रहे हैं। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये भी बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में है और सफल हो रही है। दूसरा, एक नेगेटिविटी जब आपकी साधना को रोकती है तो उसमें क्या संकेत मिलते हैं, उसमें संकेत, एक तो आपका साधना मार्ग से मन चुराना, बार बार मन चुरता है साधना मार्ग से। दूसरा, नेगेटिविटी आपको सपने में ये एहसास कराती है कितना दिन हो गया तुझे साधना करते करते, अभी तक तुझे कोई सफलता नहीं मिल रही, छोड़, इस साधना में तुझे सफलता नहीं मिलेगी, इसको छोड़ दे, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है। अब ऐसी परिस्थिति कब आती है, जब आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, या आपका जोड़ा है, मैरिड है, तो उनके जोड़े में यदि वाइफ को नेगेटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी आपको रोकती है, यदि हस्बैंड में कोई नेगेटिविटी है तो वो आपको रोकती है, या फिर आपके परिवार में ही किसी को कोई नेगेटिविटी है तो आपकी साधना से उनको दिक्कतें होती हैं। अब वो आपको डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार के अनुभव देने शुरू कर देंगे कि ये साधना आपके लिए सही नहीं है, इस साधना में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस साधना को आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये आपकी सफलता नहीं है और इसमें आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई अनुभव नहीं मिलेंगे और ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है। तो नेगेटिविटी इस प्रकार से आपको भ्रमित करती रहती है, तो यहां पर भी आपकी साधनाएं खंडित हो जाती है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इन चीजों से सचेत हो जाइए, सही गुरु का मार्ग लीजिए, साधना को छोड़ना नहीं है, लगातार साधना करते रहना है और कंटिन्यू ध्यान, मेडिटेशन, ये चीजें आपको करते रहना है और जाप तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यदि साधना में सफल होना है। तो यदि आपकी साधना सफल हो रही है तो इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपको सही जानकारी दे पाई हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट में माता काली का और अपने सजेस्ट जो भी आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में।
और यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो उसके लिए पीछे नंबर दिया हुआ है, नंबर पेड है, तो आप मुझसे पर्सनल पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।